हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं कहाँ हूँ? मैं शादी वाले घर पे हूँ और आज जो शूट होगा मेरे से मैं आपको वो बताऊंगी। मैं क्या कर रही हूँ? मैं देखो तैयार कर रही हूँ। अभी हम उठे हैं और मौसम लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब है बाहर। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है बिस्तर से हिलने का। अब देखते हैं, सबसे पहले उठते हैं, तैयार होते हैं, उसमें शादी वाले घर पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। देखिए, यहाँ सोए थे हम सब के सब। ये है परे मौसा जी, सब मेरे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव है। और यहाँ हूँ मैं। हेलो। अभी हम तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर सब बैठे हैं परे, और बाहर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। जा रहे हैं शादी के लिए और हम ऊपर मामू के घर पे थे, जहाँ पर मैंने आपको कल बताया था जो घर, वहाँ थे हम। और अब हम जा रहे हैं शादी को और बहुत टाइम हो चुका है और मौसम तो ऐसा ही है, ठंडा ठंडा जैसा ही, बहुत ठंडा है। तो अब देखते हैं कि बारात तो आ चुकी है, अब हम क्या करें? कुछ नहीं, खाना खाने जा रहे हैं वहाँ पर, और कुछ करने नहीं जा रहे। तो अब दुल्हन को तो ले आए हैं मंडप में। यार मतलब कितना अच्छा फील होता है ना उस टाइम। मुझे भी नहीं पता, जिसकी शादियाँ होंगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी फीलिंग होती है यार उस टाइम। यहाँ पर हो रहा है कन्यादान। ये मेरी मासी लगते हैं जिनकी शादी हो रही है और इनकी मामी जी कन्यादान कर रहे हैं। हमारी साइड ज़्यादातर बाजे और मतलब इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा डीजे भी लगता है, पर लड़कियों की शादी में इतना ज़्यादा नहीं लगते। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे गीत गाए जाते हैं हमारी साइड। शादी की नींव मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है यहाँ पर। और अब बारी आएगी फेरों की। मुझे पता नहीं था, एक फेरा लेते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं, एक फेरा लेते हैं और बैठ जाते हैं। मैं क्या यार, थक जाते हैं ये इतने फेरे लेते हुए। पर नहीं, ऐसा बोलते हैं, मतलब एक फेरा लेंगे उसके बाद बैठ जाएंगे। अब दूसरा फेरा था इनका ये। और फेरे लेते हुए बहुत आराम आराम से चलते हैं। मतलब इनको ये मासी देख रहे थे कि इनका लहंगा कहीं आग में टच ना हो जाए, इसलिए खड़े हुए थे। और बहुत ही हौले हौले फेरे लेते हैं, बिल्कुल धीमे धीमे कदमों से। यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में मंडप सजाया जाता है। ये देखिए बलून से, ऐसे बर्थडे पे आप, मतलब हमारे ऐसा ही होता है यार, हमारी साइड में ऐसा ही होता है यहाँ पर। जब लास्ट फेरा होगा तब मतलब ये जो दूसरी मासी है, इनकी बहन लगती है, वो अंगूठा पकड़ेगी। हमारे यहाँ रस्म होती है वो अंगूठा पकड़ने की। अभी क्या करेगा? क्या करेगा दूल्हा? रुक जाओ एक मिनट। इतना
मेरे होने वाले मौसम जी बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे और धुआं भी लग रहा था ऊपर से, क्योंकि हवा लगी थी पिछली साइड से, और यहाँ पर धुआं भी लग रहा था, जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पर धुआं भी लग रहा था। और मतलब मासी बहुत ज़्यादा अड़ गए थे, पर इनको पैसे कम दिए, बहुत कम पैसे मिले इनको। ये बोल रहे थे मैं नहीं हटूँगी, बिल्कुल नहीं। और ये शरारतें होती हैं कुछ जो मतलब करती हैं सालिया अपने जीजू से। इतनी देर ज़िद करने के बाद फाइनली इनको पैसे मिल ही गए। पर इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं मैंने मासी से बात भी की कि कैसा लगा आपको और कितने पैसे मिले आपको। कैसा लगा, कैसा लगा आपको? कितने दिए? 700। वेरी गुड, गुड जॉब। विवाह दान तथा लाजा हो, और विवाह तब होता है या उसको जानना हो तो सब पदी और साथ मान के आपने चलना है, स्वीकार करना है। तो कहते पत्नी कहेगी कि मैं पावंगी धान करेंगे। अब पंडित जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 7 वचनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन कौन से वचन होते हैं। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में, मैंने पहली बार सुना इतना इंटरेस्ट लेके। मतलब बहुत सारी शादियाँ देखी है पर मैंने कभी सुने नहीं थे ये वचन, और आज मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। अब सिंदूर भरा जाएगा, और यहाँ पर सिंदूर भर रहे हैं। मैं आगे आई थी शूट करने के लिए, पर मुझे थोड़ा सा ही शूट हुआ मुझसे, और मुझे पता नहीं लगा यार कि ये ऑरेंज कलर का सिंदूर क्यों भरा था। मुझे नहीं पता ये चीज़ सच में, और मैंने मम्मी से भी नहीं पूछी। चलो कोई नहीं, ऑरेंज ही भरते होंगे, क्या पता। माही पियोगे? चीयर्स, टी ब्रेक सबका। बाहर तो हो गई बारिश और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैं अंदर आ गई किचन में। मुझे नहीं था पता, मैं तो जानती भी नहीं थी यहाँ पर किसी को, पर मैं चुपचाप से बुज़ुर्गों के बीच में बैठी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी यार यहाँ पर। अब सबसे फाइनल वाली रस्म अब हमारी यहाँ भी करते हैं। अब स्टेज वगैरह लगाते हैं और फिर वरमाला पहनाई जाती है। और यहाँ पर मासी पैसे दे रहे हैं इनको कि उठ जाओ, तुम लोग मेरी सीट पे बैठे हुए हो। फिर उसके बाद अब यहाँ पर वरमाला पहनाई जाएगी, और पता नहीं शायद स्टेज थोड़ा ऐसा सा था तो वो गिर गए थे, बच गए पर गिरने से। और ये बहुत ज़्यादा लंबे थे मौसा जी, तो ये पहुँच नहीं पा रहे थे उन तक, तो थोड़ी सी ऐसी मस्ती हो रही थी। मासी ने मतलब हार नहीं मानी और इन्होंने वरमाला पहना ही दी। वैसे ही पहुंच सकते थे वो, इन्होंने हील्स भी डाली थी। और जीजू तो बड़े आराम से, मतलब मौसा जी तो बड़े आराम से डाल देंगे वरमाला। अब यहाँ हो रहा है फ़ोटोशूट, और सब लोग फ़ोन पकड़ के और कैमरामैन अपना कैमरा पकड़ के खड़े हो गए। और ये इसीलिए होता है वैसे तो कि फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए, और सब लोग आएंगे और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे। और ऊपर से बारिश हो रही थी और सब लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, और ऊपर से उन्होंने तरपाल वगैरह भी नहीं बिछाया था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, टिप्पे आ रहे थे ऊपर से, देखो आप देख सकते हो, मतलब पूरा टेंट गिल्ला हो गया था। और यार हमें बारिश में खाना खाना पड़ा, और मेरे तो हाथ भी ऐसे ना छूट गए थे, थुर गई थी मैं, थुर नहीं छूट गई थी मेरे को, मतलब कि शिवरिंग हो गई थी बॉडी में। और यहाँ पर सनी भैया खड़े हैं, मेरे मासी के, रियल मासी के लड़के, और मैं इनको इग्नोर करके चली गई। आज तो सच में मतलब ऐसी शादी तो मतलब देखो, देख सकते हो हार का। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? है मतलब मैंने सोचा था मैं अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी, अच्छी वीडियो बनाऊंगी, कुछ नहीं हुआ। इधर मेरा ही उल्टा आके बन गया। मतलब इतना ज़्यादा ना सच में अब जाने का पंगा कि कैसे जाना, और बारिश लग गई है, मैं बारिश में शूट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं।
मतलब ऐसी शादी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। अब तो मेरे कैसा होता है क्या जाना बारिश में, ठंड में शादियों में ना बहुत कम जाए, दूर की शादियों में बिल्कुल मत जाए। ये मेरी सलाह है। और यहाँ देखिए पीछे कैसे बने बारिश में। तो विदाई तक हम नहीं रुके, हमारे को पंकु भैया ने छोड़ दिया था आधे रास्ते तक और वहाँ से हमने बस ली। ये गाड़ी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे थे रास्ते में, इसलिए बहुत ज़्यादा हिल रहा था मेरा कैमरा। और वहाँ से हमने बस ली और अब हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा यार। आप मेरी दास्ता सुनो, दुखद दास्ता। तो हम जा रहे हैं पैदल पैदल, और आज तो सच में क्या ही बोलूँ मैं आपको, बुरी हाल है। साथ और लोग भी है पर हम जानते नहीं हैं उनको। और बैग भी इतना भारी और मेरे जूतों में पानी जा रहा है, पर क्या ही बताऊँ मैं कैसा पानी जा रहा है। बहुत ठंड लग रही है, टांगों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हाँ, शादी में मैंने पूरी शादी में देखा मैंने मास्क लगाया था। मैं मास्क का पालन, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, क्या मतलब लगता मास्क से हम इतना बचते हैं ना, इतना बचाव होता है ना, मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलो अब चलते हैं। मैं आपसे बात तो ऐसे ही कर पाऊँगी अभी कम शम्मी, क्योंकि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया शादी में। क्या शूट करें, इतनी ठंड और शादी। मैं बहुत एक्साइटेड थी वैसे, पर चलो छोड़ो परे। अब चलते हैं घर की और देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं घर। ठंड की शादियां तो ऐसी होती है भाई फिर, और इतनी ठंड हो, मेरे को भी ठंड लग रही है। ये देखिए पार फैक्ट्री अंबुजा सीमेंट की। मम्मी कितना दूर है यहाँ से अभी? है कितना? 8 किलोमीटर है। नए एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे को तो, गांव आके कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। उफ मम्मी भीग गए, बारिश लगी है बहुत ज्यादा। अभी टाइम पता है क्या हो रहा है? 5 बज चुके हैं। कुक्कड़ भर गया ठंड से भाई, मैं नहीं जाऊंगी शादियों में। ठंड लग रही है मेरे को बहुत ज्यादा। उफ इतनी बारिश लगी है, और अब जाके हम मतलब अपनी गांव वाली सड़क में पहुंचे हैं। और अभी भी देखो सड़क के हाल देख सकते हो आप। क्या करें यार, कुछ ऐसी होती है गांव की सड़कें, और अभी भी बारिश लगी है नॉन स्टॉप। अब जाके हम पहुंचे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मेरी टांगों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, पता नहीं ये ठंड की वजह से हो रही है, मुझे लग रहा है ठंड की वजह से हो रही है। और अब हम क्या करेंगे, हमने कपड़े वगैरह चेंज किए, उसके बाद अब हम हाथ वगैरह धोएंगे, क्योंकि पता ही आपने प्रिकॉशंस तो करने पड़ते। उसके बाद काढ़ा पियेंगे और उसके बाद आराम से थोड़ी देर आराम करेंगे। आराम से थोड़ी देर आराम करेंगे और सूप ले चलते। हाँ तो चलते हैं। अभी हम सूप भी लेके आए अपने लिए, सूप भी बनाएंगे, सूप भी पियेंगे। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय तो क्या, मैंने भी खुद इन्जॉय नहीं किया, तो आप कहाँ से इन्जॉय करोगे। तो बस यही था, बहुत ही मुश्किल से आए हम, और इतना कुछ खास नहीं था इन 2-3 दिनों में। और ख़ास होना भी क्या था, इतना कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमने भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस बरते, और इसलिए मेरा गला भी सही सलामत है, नहीं तो मेरी गले की तो सिट्टी बिट्टी गुल होनी थी अभी तक। पर चलो होगी सब कुछ, शादी भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब मौज मस्ती तो हो नहीं पाई। बस ये है कि टाइम वेस्ट हुआ, इतनी दूर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। घर पे रहता है ना, आराम से लकड़ियाँ तो काटते हैं यहाँ पर। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ बी सेफ़, बाहर मत जाएँ। मैं भी नहीं जाऊँगी अब तो, बस ये लास्ट शादी थी, इसके बाद मैं नहीं जाऊँगी किसी शादी में नहीं। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।